कि हमारे माइंड में इतनी पावर है कि ये एक सक्सेसफुल इंसान को फेलियर भी बना सकता है और एक फेलियर इंसान को सक्सेसफुल भी बना सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग। और ये प्रोग्रामिंग हर दिन हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग को हर दिन हम चेंज कर सकते हैं थ्रू हैबिट्स, थ्रू इन्वायरमेंट और बड़ी सारी चीज़ों की वजह से। जो आपका कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड मतलब जो आप सोच समझ के खुद एक्शन लेते हैं कि मैंने ये ऐसे करना है, ये काम मैंने नहीं करना, इस काम को मैंने बाद में करना है, इस काम को मैंने अभी करना है। जो भी चीज़ आप कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो ना, वो आपका पूरे दिन का जस्ट 5% होता है। सिर्फ 5% डिसीजंस आपके हाथ में हैं आपके पूरे दिन के, और 95% जो एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, बट वो आपकी हैबिट्स हैं, ऑटोमेटिक हैबिट्स जो आप करते चले जा रहे हो, जो डेली कर रहे हो। चाहे वो हैबिट्स अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, आप वही करते चले जा रहे हो। तो बेसिकली आपका उन पे कंट्रोल ही नहीं है। आपका कंट्रोल सिर्फ किस पे है? उन 5% चीज़ों पे जो आपके हाथ में है। ठीक है। सो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपकी प्रोग्रामिंग जो हो चुकी है। पर अब आपके हाथ में क्या है? वो 5% डिसीजंस, जिन डिसीजंस की वजह से आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया प्रोग्राम अपने माइंड को कर सकते हैं। अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़, हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, राइट। हमें अपने माइंड का प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। हमारी लाइफ का पर्पस, बड़े सारे डिसीजंस, हमारे ओपिनियन, हमारा सोचने का तरीका, ये किस पे डिपेंड करता है? जो पहले हमारी प्रोग्रामिंग हुई फर्स्ट 7 ईयर वाली, और उसके बाद जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स ने, हमारे आसपास के लोगों ने हमें बार बार सुनाई, वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ का पर्पस वैसे हो जाता है। मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं, कोई डॉक्टर है तो बंदा सोचता है चलो मैं भी डॉक्टर बन जाता हूँ। कोई देखता है कि आसपास का कोई पर्सन है, कोई ये काम कर रहा है, कोई आर्टिस्ट है, कोई पुलिस में है, कोई फ़ौज में है, आर्मी में है, तो चलो मैं भी आर्मी में चला जाता हूँ। तो बेसिकली एक बच्चा जब बड़ा भी हो रहा होता है तो उसके लाइफ के डिसीजंस, उसकी लाइफ का पर्पस वो खुद नहीं डिसाइड कर रहा होता कॉन्शियसली बैठ के कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, मुझे एट दी लास्ट लाइफ में क्या चाहिए, मेरा एंड गोल ये है तो मुझे ये नहीं ये करना चाहिए। ऐसे नहीं सोच रहे होते वो, बस वो जो देख रहे होते हैं ना, उनका वैसे मन करने लग जाता है चलो मैं भी ये करूं। तो आप सोचिए, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी प्रोग्रामिंग माइंड की जो डेली बेसिस पे हो रही है या पास्ट में जो हुई है, उस प्रोग्रामिंग का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि हमें लग रहा है कि हम डिसीजन सोच समझ के ले रहे हैं, बट वो डिसीजन सोच समझ के नहीं, पास्ट की मेमोरी और जिस तरह का हमारा माइंड प्रोग्राम हो रखा है ना, वैसे उस बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे होते हैं, वैसी हमारी थिंकिंग होती है, वैसे हमारे ओपिनियंस होते हैं, राइट। जैसे मैंने बताया, पेरेंट्स, कम्युनिटी, फ्रेंड्स, स्कूल, ये सब लोग, ये सब चीज़ें हमें प्रोग्राम कर रहे होते हैं और हमारी इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे मैंने बताया 95% जो आपकी लाइफ है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो है ऑटोमेटिक, जो आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होगा। आपकी लाइफ वैसे होती रहेगी, 95% चांस है आप वैसे बन जाओगे जैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल आपका किस पे है? जो 5% आपके हाथ में है ना, उस 5% से आप कुछ ऐसा कर जाओ कि आपका जो प्रोग्राम है माइंड का, जो पहले बना हुआ है, वो भी चेंज हो जाए, कुछ नया प्रोग्राम ऐड हो जाए। मतलब अपने आप को ऐसी आदतों में झोंक दो, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर लो जो ऑटोमेटिकली आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन दें, अच्छी आदतें सिखाएं, और इनडायरेक्टली आप चाहते ना चाहते हुए भी आप वैसे बन ही जाएंगे। अच्छी आदतें अपनी लाइफ में कैसे धक्के से लेके आनी है वो आप कर सकते हैं। ये 5% डिसीजंस की पावर आपके पास है, राइट। अब आपको समझ आ चुका होगा एक बहुत ही बड़ा सच, जिसमें स्टार्टिंग में बुक में भी ये बताया था, जो मैंने लास्ट ट्रेनिंग की थी जिसमें ये बताया था कि 95% चांसेस हैं कि जो बच्चे रिच माइंडसेट वाले इन्वायरमेंट से आते हैं, 95% चांसेस है कि वो सक्सेसफुल बनेंगे ही बनेंगे, और जो बच्चे पुअर माइंडसेट वाले इन्वायरमेंट से आते हैं, 95% चांसेस है कि वो फेल होंगे ही होंगे।
बट जो रिच माइंडसेट वाले इन्वायरमेंट से आते हैं ना बच्चे, उनमें भी 5% ऐसे केसेस हैं जो फेलियर हो जाएंगे। और जो पुअर माइंडसेट वाले इन्वायरमेंट से बच्चे आते हैं उनमें भी 5% ऐसे केसेस हैं जो सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो कैसे? पहले जो अच्छे माइंडसेट वाले इन्वायरमेंट से बच्चे आए हैं, अगर वो अपनी इन फ्यूचर वाली आदतें चेंज कर लेते हैं गलती से, अच्छे लोगों में नहीं बुरे लोगों में बैठना शुरू कर देते हैं, बुरी आदतें अपना लेते हैं, राइट, धीरे धीरे करके उनका माइंड जो है वो प्रोग्राम होता चला जाता है वैसे जैसे वो लोगों के आसपास हैं, जैसे नए नए चीज़ें वो सीख रहे हैं वैसी चीज़ें उनके माइंड में चली जाती हैं। क्योंकि हमारा माइंड प्रोग्राम हो रहा है डेली बेसिस पे, जो हम रिपीट कर रहे हैं हमारा माइंड प्रोग्राम हो रहा है। तो वो लोग, वो बच्चे जो अच्छे माइंडसेट से भी आए थे, अगर वो इन फ्यूचर गलत माइंडसेट अपना लें, गलत लोग आसपास रख लें, तो वो फेलियर हो जाएंगे। और सेकंड, जो पुअर माइंडसेट वाले इन्वायरमेंट से बच्चे आए थे, वो अगर अब अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए अच्छी आदतें अपनाना शुरू कर दें, अच्छे लोगों में जाना शुरू कर दें, राइट, अच्छी बुक्स रीड करना शुरू कर दें, अच्छी हैबिट्स धक्के से अपने आप को अपनाने के लिए पुश करें, राइट, कुछ ऐसे काम करें जिससे ऑटोमेटिकली अच्छी आदतें, अच्छी प्रोग्रामिंग उनके माइंड की होने लग जाए, तो वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, राइट। होप इस चीज़ को आप समझ जाएं, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो हमें होप देती है कि यस, हम कर सकते हैं। होप ये सारी चीज़ें आपने बहुत ही ध्यान से समझी होंगी और इन चीज़ों को आप सही तरह से यूज़ करेंगे और आप समझेंगे हमारे माइंड की पावर को, कि हमारे माइंड में इतनी पावर है कि ये एक सक्सेसफुल इंसान को फेलियर भी बना सकता है और एक फेलियर इंसान को सक्सेसफुल भी बना सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग। और ये प्रोग्रामिंग हर दिन हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग को हर दिन हम चेंज कर सकते हैं थ्रू हैबिट्स, थ्रू इन्वायरमेंट और बड़ी सारी चीज़ों की वजह से। ये ट्रेनिंग एक छोटा सा पार्ट था मेरे कोर्स का जिसका नाम है हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड। उस कोर्स में मैंने माइंड के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं और बहुत डीप में मैंने हर एक चीज़ बताई है। माइंड कैसे प्रोसेस करता है, कैसे काम करता है, हमारी हैबिट्स ऐसे क्यों हैं, अगर हम कोई नई हैबिट्स अपनाना चाहते हैं वो कैसे हो सकती हैं, अगर हम अपनी पुरानी आदतें, बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकता है। जो भी पर्सन अपनी लाइफ में कामयाब हैं अपने माइंडसेट की वजह से कामयाब हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाना, कि जैसे आप चाहें वैसे वो काम करें, तो आप इस कोर्स को अच्छे से देख सकते हैं। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप एक छोटी सी वीडियो देखेंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मेरे कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। और सच में आपको वो कोर्स बहुत पसंद आने वाला है। सो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं कोर्स के अंदर। जल्दी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करिए, फॉर्म फिल कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ऑल दी बेस्ट।